सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु नह कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्हे अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया, तब उन्हें अड़िशंकर कीजिए। सुनी विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरषि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरतहि विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ पहा तुम्हार पंजारे उकामु महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास परायण रामायण तीसरा विश्राम समाप्त। सुनी बोली मुसुकाई भवानी, उचित कहूँ मुनिबर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। उनकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विराग युक्त कामी हो रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनभग अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मम बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अगिन, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधीसा। तुम्हें जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप जो अवसी नसाई, असी मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्रि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास जा पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिनी सुन खतुक सुघरी सोचाई, बेगी बेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्नी सप्त ऋषिनि सोई दिनी, गही पद बिनय हिमाचल कीनी। जाय विदेई तिनि दीन सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति।
फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका को सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबई सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दुसई दिसि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश दिए गए। जय श्री रामचंद्र लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करहि अपछरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण पथ मंगल शगुन के लगे और अप्सराएं गाने लगी, जय जय सीताराम।